Dear students, let's discuss another important configuration, RS configuration. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन में दो कंपाउंड क्या है, आपस में क्या रिलेशन है, ये पता करने के लिए ये यूज़ होता है। तो इसको एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन भी बोला जाता है। तो नियम क्या है, हम कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं ये समझ लो। जैसे ये कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें बताना होता है। कोई एक कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन में 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहेगा तभी कायरल होगा, ऑब्वियस है। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। मान लो तुमसे ये कह रहा है कि बताओ, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ लगा दिया आयोडीन। तो तुम्हें ये बताना है कि इन दोनों कंपाउंड क्या आइडेंटिकल है या क्या मिरर इमेज है। तुम्हें ये पता चल जाएगा बहुत आसानी से अगर तुम इसका कन्फिगरेशन देखते हो। आरएस कन्फिगरेशन, आरएस कन्फिगरेशन में क्या होता है, पहले इस कायरल कार्बन में जो भी ग्रुप्स है उसका प्रायोरिटी देंगे। तो नियम क्या है, जरा शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि असाइन प्रायोरिटी टू ईच ग्रुप attached to chiral carbon। ये बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़े थे, देखना इसमें मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि कैसे हम लोग प्रायोरिटी असाइन करते थे। हमें मिल जाएगा कहाँ, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे CIP रूल। ठीक है, तो प्रायोरिटी एक बार देने के बाद अब हमें क्या है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है कि अगर कोई R और S है तो R का प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं ओवर S। तो यहाँ पे नंबर 2 ये भी लिख लो कि R का प्रायोरिटी, ये हम लोग डिस्कस किए थे, R का प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होता है और सिस और ट्रांस में सिस का प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा होता है। ये प्रायोरिटी देने के बाद अगर हमें क्या देखना है कि इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन में है तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 to 2 to 3 चलना है, 1 से 2, 2 से 3, मतलब 1 से 3 चलना है, बीच में 2 आना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो आर कन्फिगरेशन बोलेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एरो घूमता है तो इसको बोलते हैं एस कन्फिगरेशन। क्या बोल रहे हैं एक बार जरा नोट डाउन करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is on vertical line then hide it, इसको हाइड कर दो and go through 1 to 2 to 3। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो तो इसको बोलते हैं आर कन्फिगरेशन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको बोलते हैं एस कन्फिगरेशन। लेकिन अगर जो तुम्हारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में है तो उल्टा कर देना, 1 से 2 से 3 चलेंगे, लेकिन तब क्लॉकवाइज घूमने से हो जाएगा एस कन्फिगरेशन और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से हो जाएगा आर कन्फिगरेशन। तो क्या है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉराइजेंटल प्लेन, हॉराइजोंटल लाइन बोलो या प्लेन बोलो, देन 1 से 2 to 3 अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बोलेंगे एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब बोलेंगे आर कन्फिगरेशन। याद रखना, एकदम सिंपल है। एक आध एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे इसका जरा क्या आंसर होगा बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन हो गया सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, सॉरी 1, फिर हो गया सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब हम लोग चलेंगे 1 से, अच्छा अब क्या है देखो, ये रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल लाइन में, 1 से 3 चलना है, बीच में 2 आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हो जाएगा एस। अब देखो ये 1, फ्लोरीन हो गया 4, क्लोरीन हो गया 3, ब्रोमीन हो गया 2। फिर से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है वर्टिकल में, तब तो कुछ सोचना ही नहीं, 1 से 3 चलना है, बीच में 2 आना पड़ेगा।
ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एस और एस, तो दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों में क्या रिश्ता है? दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक समझ में आ गया। तो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिए OH, इधर COOH है, इधर H है, इधर CH3 है। तो चलो प्रायोरिटी वाइज ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। अगर किसी को नंबरिंग में दिक्कत होता है तो जा करके जरूर देखो कौन सा CIP नोमेनक्लेचर करके CIP रूल करके एक लिस्ट मिल जाएगा, मतलब एक वीडियो है, उसको ज़रा देखो। तो अब क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो थोड़ा सा नियम को चेंज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, होना चाहिए था एस, लेकिन अब हो जाएगा आर कन्फिगरेशन, यानी इसका कन्फिगरेशन क्या है? आर। बात समझ में आया? याद रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है NH2 COOH, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 4, 1 से 3 चलना है, बीच में 2 आना है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर होना चाहिए था बट हो जाएगा क्या? एस, क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वहाँ कहाँ है? वर्टिकल पे है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो CH3 है, यहाँ पे है Cl, CH3 के साथ यहाँ है Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ CH3। अब जरा बताओ, इसका नंबर 1 ये है, ये नीचे वाला ग्रुप नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 है। तो 1 से 3 चलो, क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर होना चाहिए था बट हो जाएगा एस, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे है। फिर ये 1, फिर ये 2, ये नीचे वाला 3, ये 4, 1 से 3 चलो, बीच में 2 आना है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, आर होना चाहिए था बट हो जाएगा एस। तो 2 कायरल सेंटर के लिए तुम्हें हर एक इंडिविजुअल कायरल सेंटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ये देखना जरूरी होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप समझ में आया है। एक बार ज़रूर से इसको अच्छा से समझ लो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा। तो मिलते हैं फिर कोई और वीडियो के साथ। थैंक यू।